हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलपेली। पिछले प्रैक्टिस सेट्स में हमने पढ़ा था एडजेसेंट एंगल्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आज इस प्रैक्टिस सेट में हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, then the two angles is called as supplementary angles, or the two angles are called as a pair of supplementary angles. The sum of the measures of the two angles is 180. सम मतलब होता है प्लस, जब दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे अगर 180 आएगा, याद रखना है 180 आएगा, 180 से एक कम भी नहीं चलेगा, 180 से एक ज़्यादा भी नहीं चलेगा, एग्जैक्टली 180 आएगा। इफ़ सम ऑफ द टू एंगल इज़ 180 डिग्री, दोनों एंगल के मेजर्स को हम प्लस करेंगे और दोनों एंगल का मेजर्स अगर 180 डिग्री रहेगा, देन ओनली इट इज कॉल्ड एज पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर 180 डिग्री से कम भी नहीं चलेगा, 180 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे जब हम डिफाइन करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि ये एडजेसेंट एंगल्स होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे ऐसा है कि दो एंगल से दोनों एंगल का टोटल जो है वो 180 डिग्री रहेगा। ना टाइप ऑफ द एंगल मेंशन किया है या एडजेसेंट एंगल से ये कुछ मेंशन नहीं किया है। तो एक एंगल अगर 0 रहेगा और दूसरा एंगल 180 डिग्री रहेगा तो भी ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। दोनों एंगल अगर 90 डिग्री है, 90 प्लस 90 180 होता है, तो दो राइट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं। अगर एडजेसेंट एंगल्स है और दोनों का टोटल 180 है तो वो भी सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे। और दो अलग अलग एंगल से लेकिन दोनों का टोटल अगर 180 होता है तो वो भी सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे। अब यहाँ पे ये जो है ये एडजेसेंट एंगल्स है। एक एंगल का मेजरमेंट है 120, दूसरा एंगल का मेजरमेंट है 60। 120 प्लस 60 180, सो दिस इज अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे दो एंगल अलग अलग है, एडजेसेंट नहीं है, लेकिन एक एंगल का मेजरमेंट है 140 और दूसरा एंगल का मेजरमेंट है 40 डिग्री, तो ये दोनों भी पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स बन सकते हैं। यहाँ पे दो एंगल है जिनका मेजरमेंट है 90 90 और दोनों का टोटल होता है 180, तो ये दोनों भी सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जब हम सीखते हैं, जब हम प्रैक्टिस सेट करते हैं तो हमें अच्छी तरह से मालूम रहता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल 180 होता है। जब पिछला प्रैक्टिस सेट हमने किया था तो हमने इतने सारे प्रॉब्लम्स किए थे, तो हमें उस प्रैक्टिस सेट के टाइम पे ये पता था कि दो एंगल का अगर टोटल 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जब जनरल क्वेश्चन आता है या कोई हम लोग पर्टिकुलरली प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं कर रहे, एक प्रॉब्लम आया है, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सप्लीमेंट्री में कितना होता है और कॉम्प्लीमेंट्री में कितना होता है। तो आपके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। नाउ सी कॉम्प्लीमेंट्री। अब सी 90 डिग्री इतना आपको याद रखना है, तो सी में कितना होता है 90 डिग्री होता है। अब यही सी को हम उल्टा लिखते हैं, इनवर्स। अब ये सी भी कितना है 90 है, लेकिन ये दोनों सी लिखने से ये हो गया है एस। तो एस सप्लीमेंट्री में दो सी आते हैं तो 90 प्लस 90 180 रहेगा, और सी में एक ही आता है 90 डिग्री, तो सी के लिए यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टोटल रहेगा 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल रहेगा 180 डिग्री। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसा ही मैं वीडियोस बनाता हूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं जो वीडियोस बनाता हूं स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 मैथ्स के जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो सारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूं। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रैक्टिस सेट 17 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे मेजरमेंट्स ऑफ कुछ एंगल्स दिया हुआ है, इस एंगल्स का हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 15 डिग्री, तो पहले हम लिखेंगे लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी x। अब दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री है, यानी कि दोनों एंगल का टोटल जो रहेगा वो 180 डिग्री रहेगा। 15 प्लस x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 180। अब ये जो 15 है जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा। यहाँ पे 15 जो है वो प्लस साइन के साथ है, तो राइट हैंड साइड में जब जाएगा वो हो जाएगा -15। सो 180 में से हमें 15 माइनस करना है। 0 - 5 नॉट पॉसिबल है, तो हम यहाँ से बारो करेंगे। 10 - 5 5, 7 - 1 6 1, तो x इज इक्वल टू 165। दिस इज द आंसर।
तो इस 15 मीजर का जो एंगल है उसका सप्लीमेंट्री रहेगा 165। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एंगल का मेजरमेंट दिया है 85। सेम जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम किया है वैसा ही सॉल्व करेंगे। स्टेप जो रहेगा वो सब स्टेप्स सिमिलर रहेगा, सिर्फ एंगल का मेजरमेंट चेंज हो जाएगा। सो लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी x। 85 प्लस x इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू, अब 85 जो है लेफ्ट साइड में प्लस साइन के साथ है, जब वो राइट साइड में जाएगा अपना साइन चेंज करेगा। सो दिस विल बिकम 180 माइनस 85। सो x इज इक्वल टू 0 माइनस 5, नॉट पॉसिबल है तो हम बारो करेंगे। ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 8 अगेन नॉट पॉसिबल है तो फिर से हम बारो करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 17। 17 माइनस 8 अगर हम करेंगे तो 9 आएगा। तो x इज इक्वल टू 95। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 120 डिग्री। सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी x। दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सो x प्लस 120 दोनों का टोटल हो जाएगा 180। x इज इक्वल टू, अब ये प्लस 120 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस 120। सो 180 माइनस 120, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 2 6, 1 माइनस 1 0। सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल में मोस्टली अगर राइट एंगल कोई नहीं है तो एक एंगल अगर ऑब्टूस रहेगा तो दूसरा एंगल एक्यूट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, 37 डिग्री। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा कॉमन है, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी x। सो x प्लस 37 इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 180 प्लस 37 हो जाएगा माइनस 37। सो 0 माइनस 7 नॉट पॉसिबल है, यहाँ से हम बारो करेंगे तो ये 8 हो जाएगा 7 और ये 0 हो जाएगा 10। 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 3 4 1। सो x इज इक्वल टू 143। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 108। सो लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी x। सो x प्लस 108 इज इक्वल टू 180। So x is equal to 180 minus 108. So x is equal to, अब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 8 है, 0 माइनस 8 नॉट पॉसिबल तो हम बारो करेंगे। तो ये 8 से बारो आएगा तो ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 0 7, 1 माइनस 1 0। So x is equal to 72. This is the answer. Now question number 6, 0 degree. तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी x। सो x प्लस 0 इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 0। x इज इक्वल टू, एक नंबर में से 0 अगर माइनस करते हैं तो वही नंबर आने वाला है। सो x इज इक्वल टू 180। दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर में एक एंगल स्ट्रेट एंगल रहेगा और दूसरा एंगल जो रहेगा वो 0 एंगल रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, a मेजरमेंट ऑफ एंगल इज a। सो फर्स्ट स्टेप, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी x। सो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल x है और एंगल मेजरमेंट है a। सो x प्लस a इज इक्वल टू 180। अब यहाँ में फाइंड आउट करना है x। तो x यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और a जो है वो राइट हैंड साइड में जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में a के साथ प्लस साइन है तो जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 माइनस a। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस a। दिस इज द सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि कोई भी एक एंगल दिया है उस एंगल को हम 180 से माइनस करेंगे तो हमें उसका सप्लीमेंट्री एंगल मिलेगा। यही x इज इक्वल टू 180 माइनस a। Now we will see question number 2. Question number 2. Measurement of some angles are given.
अब ये एंगल्स यूज करके हमें कुछ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाना है और पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री में सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। पहले हम पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। अब पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमें दो ऐसे एंगल चाहिए जिनका टोटल 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे दो एंगल देखेंगे जिनका टोटल 90 डिग्री रहेगा। तो जब हम देखेंगे 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये दोनों को जब हम प्लेस करते हैं तो ये दोनों का टोटल 90 डिग्री होता है। तो वन पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज बी एंड एन। जब 75 है, यहाँ पे 75 और 15 दोनों को अगर हम प्लेस करेंगे तो ये भी हो जाएगा 90। सो ये हो गया है पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल डी एंड एंगल एफ। यहाँ पे हम देखते हैं y जो है वो 90 डिग्री है और यहाँ पे एक एंगल है 0 डिग्री। तो एक राइट एंगल और एक 0 एंगल, दोनों का टोटल होता है 90 डिग्री। तो ये भी हो गया है पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो टोटल 3 पेयर से अभी बचा हुआ एंगल है, एक एंगल है 150 डिग्री जो ऑब्ट्यूस एंगल है और एक एंगल है 120 जो ऑब्ट्यूस एंगल है। अब ऑब्ट्यूस एंगल तो 90 डिग्री, दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ऑब्ट्यूस एंगल तो नहीं आ सकता है, सो ये दोनों नहीं आएगा। नाउ वी विल राइट द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सेम एंगल में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल बी 60 डिग्री है और यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल जी 120 डिग्री है। तो 60 प्लस 120 होता है 180। सो ये जो है ये हो गया है एक पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल बी एंड एंगल जी। अब यहाँ पे एक एंगल y जो है वो 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल के पेयर में नहीं आ सकता है। अब एक एंगल है 75, लेकिन यहाँ पे दूसरा एंगल ऐसा नहीं है जिसको हम ऐड करने से 180 आएगा। अब 15 है, 15 का भी कोई ऐसा एंगल नहीं है जिसको टोटल करने से 180 आएगा। नाउ नेक्स्ट एंगल n 30 डिग्री, 30 डिग्री और एंगल j 150 डिग्री, ये दोनों को जब हम प्लेस करते हैं तो दोनों का टोटल 180 आता है। सो ये दोनों हो गया है पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल n एंड एंगल j। यहाँ पे इनमें से सिर्फ दो ही एंगल का पेयर ऐसा है, सिर्फ दो ही पेयर ऐसा है जिनका टोटल 180 होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल के सिर्फ दो ही पेयर है। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए ट्राइंगल XYZ मेजरमेंट ऑफ y इज 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट डज एंगल x एंड z मेक ए पेयर ऑफ। तो एंगल x और z क्या बनते हैं। तो पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करना नेसेसरी नहीं है, मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। सो व्हाट इज गिवन, ट्राइंगल XYZ इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल y इज 90 डिग्री। अब ये x और ये z ये कौन सा पेयर ऑफ एंगल बनाता है। अब हमें मालूम है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। Sum of the measures of the angles of a triangle is 180 degree. So measurement of angle y plus x plus z ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल y इज गिवन। सो एंगल x प्लस एंगल z प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब x प्लस z इनका टोटल हो रहा है 90 डिग्री। अगर ये दोनों एंगल का टोटल 90 डिग्री हो रहा है, इट मीन्स दैट दीज आर द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आंसर आएगा x एंड z आर पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री
angles. And the difference between the measures of two complementary angle is 40 डिग्री, यानी कि टू एंगल्स है, एक एंगल अगर x है तो दूसरा एंगल रहेगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो ये दोनों को जब प्लेस करते हैं हमें 90 आता है, लेकिन जब ये दोनों एंगल को हम माइनस करते हैं तो 40 डिग्री आएगा। सो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स? तो एंगल्स का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। So let the measurement of an angle be x, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो दो एंगल है x और 90 माइनस एक्स। अब ये दोनों का डिफरेंस यानी कि दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। सो x माइनस 90 माइनस एक्स, यहाँ पे 90 माइनस एक्स है, इसके लिए ये पूरा 90 माइनस एक्स को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, इज इक्वल टू 40। अब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे। सो x माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे x प्लस के साइन है और यहाँ पे x प्लस साइन के साथ है, यानी कि दोनों हो गए लाइक टर्म्स, तो ये x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। और ये जो नंबर है माइनस 90, इसे हम राइट हैंड साइड में लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स रहेंगे और राइट हैंड साइड में नंबर्स रहेंगे। तो 2x इज इक्वल टू 40। अब माइनस 90 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा प्लस 90। सो 2x इज इक्वल टू 130। हमें x फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, अब 130 को 2 से डिवाइड करेंगे। सो x इज इक्वल टू 130 अपॉन 2, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, सो x इज इक्वल टू 65। सो एक एंगल का मेजरमेंट हमें मालूम पड़ गया है, दैट इज 65। अब हम फाइंड आउट करेंगे मेजरमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। So complementary is 90 minus x, 90 minus 65, 25. So अभी आंसर स्टेटमेंट आएगा। So the two angles are 65 and 25. Question number 5. Quadrilateral PTNM is a rectangle. हमें जितने भी यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स है वो सारे पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें लिखना है। अब रेक्टेंगल में ईच एंगल जो होता है 90 डिग्री है। सो कोई भी दो एंगल को आप प्लेस करेंगे आपको टोटल 180 मिलेगा। सो यहाँ पे जितने पॉसिबल पेयर्स है उतने पॉसिबल पेयर्स हम बना सकते हैं। पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम P से स्टार्ट करेंगे। P प्लस T 180 हो जाएगा। सो एक पेयर है एंगल P एंड एंगल T। अब P के साथ जितने पॉसिबल है वो सारे लिखेंगे। सो P और N का टोटल भी 180 हो जाएगा और P और M का भी टोटल 180 हो जाएगा। अब P के जितने पॉसिबल पेयर्स है वो सारे हो गए हैं। अब T से स्टार्ट करेंगे। T भी बाकी तीनों जो एंगल है तीनों के साथ कोई भी एंगल आप प्लेस करो टोटल 180 हो जाएगा। लेकिन एक पेयर T और P तो हमने ऑलरेडी लिखा है, तो अब हम लिखेंगे T और N और T और M। अब P हो गया है, T हो गया है, N और T का एक जोड़ी तो हमने ऑलरेडी लिखा है, N और P का जोड़ी हमने यहाँ पे लिखा है। अब बचा है N और M। अब M के जितने भी पॉसिबल पेयर्स है सारे यहाँ पे रिपीट हो चुके हैं। सो दीज आर द 6 पेयर्स। यहाँ पे टोटल 6 पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन है। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 70 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर वो जो कॉम्प्लीमेंट का जो सप्लीमेंट्री एंगल रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना है।
सो फर्स्ट वी विल फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए। सो हम अज्यूम करते हैं लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। सो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से x प्लस a is equal to 90 degree. So x plus 70 is equal to 90. X is equal to 90 minus 70. X is equal to 20. So complementary angle is 20. अब हमें ये complementary angle का supplementary angle find out करना है. Let the supplementary angle be y. So 20 plus y is equal to 180. Y is equal to 180 minus 20. Y is equal to 160. So this is the answer. हमें find out करना है supplement of the complementary angle of A. तो supplement of complement of A is 160 degree. So this is the answer. Now next question. Question number 7. A and B आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये एक पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि दोनों का टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। आउट ऑफ दिस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज x प्लस 20। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए कितना रहेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें एक हिंट दिए है कि ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए तो हमें नहीं मालूम है, बट एंगल बी इज गिवन। ए प्लस एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 180। सो ये अब हम ये ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। सो ये हो जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू 180। हमें फाइंड आउट करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स को हम राइट साइड में ले लेंगे। सो a इज इक्वल टू 180 प्लस x हो जाएगा माइनस x प्लस 20 हो जाएगा माइनस 20। सो एंगल a इज इक्वल टू 180 माइनस x माइनस 20। अब ये 180 और 20 ये दोनों नंबर्स है, इनको हम माइनस करेंगे। सो एंगल a इज 180 माइनस 20 इज 160 माइनस x। सो दिस इज द आंसर ऑफ A। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।